आप जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के रैली में जाओ, आपको महापुरुषों के फोटो नहीं मिलेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वहां पे करिए। छत्रपति साहूजी महाराज जिन्होंने आरक्षण 1902 में स्टार्ट किया था, 50% आरक्षण वहां पे किया था, महिलाओं के लिए अच्छे, मुस्लिम औरतों के लिए पढ़ाई का द्वार खोल दिया था छत्रपति साहूजी महाराज ने। ज्योतिबा फुले 48 विधवाड़ा में स्कूल खोला था। मेरे साथ इस वक्त सामाजिक चिंतक बीएसपी के नेता और हमारे इनसे बात करते हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, आर बाग। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुद्दे जो हैं, जैसे कि हिजाब का मामला सामने आ रहा है, तो इन सब बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हिजाब का हिसाब होगा, और बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनते ही ये जितने भी नारी उत्पीड़न, आपका जो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न का जो शिकार हैं, तमाम जो महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जिस तरह से एक वाल्मीकि समाज के लड़की को रात के 2 बजे पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया रेप करने के बाद, उसके बाद फिर जो दलित उत्पीड़ित वंचित वर्ग के साथ, चाहे ब्राह्मण समाज के साथ, ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है। साक्षी दुबे को जिस तरह से उसका हाथों का मेहंदी भी नहीं सूख सकी थी, उसके बाद उसको जेल भेजने का काम किया, और तमाम नारी जो असुरक्षित महसूस हुए, इनसिक्योरिटी महसूस हुए, उसको निजात पाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनेगी। आपको पता होगा पिछले 10 साल में हमने देखा समाजवादी पार्टी की सरकार देखा, हमने देखा वो बीजेपी की सरकार देखा। इसमें जिस तरह से, और दूसरी तरफ जो दो लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जिस आप उनका जो सरकार है, उनके दूसरे प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ पे आप देखेंगे कि नारियों का क्या हाल हुआ है, और यहाँ आके कह रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप राजस्थान में दिखाओ, जहाँ पे नंगा घुमाया जाता है लड़कियों को, औरतों के साथ बलात्कार होता है, वहाँ पे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर दिखाओ, तो तब माने। यहाँ पे जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो कारबा है, जिस तरह से लोगों का रुझान है, दमखम के साथ, जोश हवास के साथ लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको एक नेगेटिव न्यूज के माध्यम से फैलाने के लिए बहुत भरपूर कोशिश किया जाएगा मीडिया के माध्यम से। जो और भी मुद्दे जो उठा रही है सरकार, जैसे कि जो मेन मुद्दे हैं वो सब छुपा के दूसरे मुद्दे उठा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो चुनावी इनकी क्या सकते, चुनावी इनकी रणनीति जो बन रही है सरकार की। देखो, वही लोग पहले तो इन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टी बैसाखी का सहारा ले रहे हैं, तमाम पार्टियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सशक्त पार्टी है, मजबूत पार्टी है, वो पहले तो अकेले चुनाव लड़ी है। दूसरी बात, ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी अपने मुद्दों, अपनी नियत और नीति को क्लियर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से माइनॉरिटी कमीशन के साथ साथ महिला कमीशन का भी गठन माननीय बहन जी ने किया था, महिला थानाओं का भी बहन जी ने बनाने का काम किया था, और जो तमाम जो स्कीम है, चाहे मुस्लिम वर्ग के महिला हो चाहे कोई भी वर्ग का महिला हो, उनके लिए हक हुकुम के लिए, उनका रोजगार के लिए भी काम किया था बहन कुमारी माया जी थी। तो कहीं ना कहीं 10 साल दूसरे सरकार को देखने के बाद जो माताएं और बहनें हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो सारे तरफ स्कॉलरशिप SC/ST का रोक दिया गया। जो महिला पढ़ाई करने के लिए जाते दूर दूर, तो उनको स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज, आप यहाँ पे अगर कैमरा देखेंगे तो ये माता और बहनें आप देखेंगे पीछे तक। आज लखनऊ जाम हो चुकी है, खास करके जो कॉलेज स्टूडेंट हैं और खास करके लड़कियां आ रहे हैं पार्टी को ज्वाइन करके अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, अपने वोट को यहाँ पे अपने भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। जैसे कि बताया बीएसपी को 10 साल हो गए हैं सत्ता में ना हुए हुए, 10 साल हो चुके हैं, तो इस वक्त नए वोटर काफी सारे निकल के आए होंगे, जो नए युवा हैं वो इस साल वोट डालेंगे, तो उन युवाओं से अब क्या अपील है कि वो बहन जी को भूल तो नहीं गए? क्या वो लोग क्या अंधभक्त बन के तो नहीं रह गए अब? नहीं, ये खास करके जिस परिवार से आते हैं, उनके बाप दादा, उनके हम सुना करते थे कि हमारा दादी माँ हमके ये कहानी सुनाती थी। अब सैकड़ों साल की कहानी अगर सुनाई जा सकता है, सबरी का झूठा का जो नकली कहानी को सुनाया जा सकता है, तो बहन जी की कहानी भी अपने पोता पोती को लोग सुना रहे हैं। तो इसी माध्यम से आज जो डिजिटल माध्यम है, फेसबुक मीडिया से माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। ये सारे चीज़, आप जो इन्फॉर्मेशन का दौर है, ये तेजी से फैल रहा है और लोग देख रहे हैं। आप अगर एयरपोर्ट से लेकर या आपका स्टेशन से उतर के देखेंगे, इस तरह से जो सजावट है, स्मारक है और जो सजावट है, ये लखनऊ बहन जी को अगर माइनस कर दिया जाए, बहन जी का कार्यकाल को नजर किया जाए, तो यहाँ पे महिला कमीशन 0 हो गया। जो बहन जी ने चलता फिरता एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल बनाए थे, एक एम्बुलेंस में डॉक्टर भी होगा, ये तमाम चीजें माइनस कर देंगे बहन जी को, तो यूपी एक बहुत गरीब प्रदेश हो जाएगा और हर मामले में पिछड़ता हुआ दिखेंगे। आज अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हर सूचकांक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पीछे हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी पे पीछे हैं, आप हेल्थ इंडेक्स पे पीछे हैं, आप एजुकेशन पे हैं, ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा हो गए SC/ST और महिलाओं के। जो स्कॉलरशिप बंद कर दिया आपने, लाखों का डिमोशन किया था समाजवादी पार्टी ने, बच्चे जो स्कॉलरशिप मिलता था, फ्री का मिलता था, वो स्कीम को बंद किया दिया। उसके बाद पर आरक्षण को खत्म करने का जो स्टाइपेंड मिलता था माता और बहनों को, जो लड़की उनको बंद कर दिया गया, गर्ल्स स्टूडेंट्स को। तो
इसलिए कहीं ना कहीं उनको ये बात चल रही है, वो जागरूक हो रहे हैं। और आज जो ये डिजिटल जमाना है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो इसी के साथ वो मेरे ख्याल में ये सारे लोग जागरूक हैं, तब तो यहाँ पर दूर दूर से चल के आए हुए हैं अपने छोटे मोटे संसाधनों से। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, लोग जागरूक होकर यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ। हाँ सर, ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो अगर परिवार स्टार्टिंग से बीजेपी को सपोर्ट करता आ रहा है तो आने वाली पीढ़ी भी उसको करेगी। ऐसा नहीं होता एक ही परिवार में अलग अलग हर किसी की अलग मानसिकता होगी, एक बच्चा सपा को दे रहा है, एक बच्चा बसपा को देगा। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मेरा कहने मतलब ये है, जैसे कि आपने जिस तरह से बताया कि हमारे दादी बागों ने बताया कि कहानियाँ सुनाई, बहन जी ने ऐसा किया वैसा किया, तो आने जनरेशन उनको ही देगी। लेकिन जैसे कि बीजेपी की सरकार में भी लोगों ने देखा बेरोजगारी हो गई, किसी को नौकरी नहीं मिली, तो क्या बीजेपी के जो परिवार देते आ रहे थे, क्या आज भी अनपढ़ बन के उनको वोट देंगे कि बच्चों को तरफ जाएंगे कि हाँ सरकार में मतलब डेवलपमेंट हुआ था, विकास दिखाई दिया था? बिल्कुल, देखो ये बात ये है कि ये राजनीतिक साक्षरता का सवाल है। राजनीतिक साक्षरता है कि बहुजन समाज पार्टी के इनका खुद का एक कैडर बोर्ड है, जहाँ पे गांव कस्बों में जाके इंडोर मीटिंग्स होती है। बाप अपने बेटियों को अपने बाप दादाओं का कहानी बताते हैं। आप जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के रैली में जाओ, आपको महापुरुषों के फोटो नहीं मिलेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वहाँ पे करिए। छत्रपति साहूजी महाराज जिन्होंने आरक्षण 1902 में स्टार्ट किया था, 50% आरक्षण वहाँ पे किया था, महिलाओं के लिए अच्छे, मुस्लिम औरतों के लिए पढ़ाई का द्वार खोल दिया था छत्रपति साहूजी महाराज ने। ज्योतिबा फुले 48 विजयवाड़ा में स्कूल खोला था। ये जो तमाम चीजें हैं, ये बसपा का सिर्फ रैली नहीं है, ये राजनीतिक शिक्षा देने का एक पंडाल है, राजनीतिक शिक्षा देने का एक विद्यालय कह सकते हो इसको। तो ये बड़े पैमाने पे फेसबुक व्हाट्सएप के जमाने पे आप फेसबुक यूज करते होंगे, ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे सोशल मीडिया से भी जुड़ रहा है। कैडर कैंप हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे बहन जी जिस तरह से बाहर आके लड़के दिखाए, सक्सेसफुल होके दिखाए और 4 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सारा सुनिश्चित किया, तो वहीं पे एक रोल मॉडल बन के बहन जी आई है सामने। तो वहाँ से सबसे खास करके जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, महिला हैं, उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इसी वजह से ये इसका जागरूकता फैलेगा। और जो अंधभक्ति का बात है, देखो प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं था उस टाइम पे, जब 10 साल पहले, इसी वजह से कोई कुछ भी कहता था। लेकिन आज हमारे पास जैसे समता आवाज टाइड है, राहुल लाइव है, बहुजन टीवी है, जिसमें खास करके महिला पत्रकार आए। आप कैसे आए? कहीं से इंस्पायर हुए होंगे, तब तो आ रहे हैं ना। लेकिन 10 साल पहले, 5 साल पहले जाओ, ये चीज़ देखने को नहीं मिलता था। कहाँ वहाँ एक टीवी चैनल हुआ करता था जहाँ पे अपने लोगों को बोलने का अधिकार भी नहीं था। तो बदलाव हो रहा है कि नहीं? ये तेजी से बदलाव हो रहा है।